देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये एम मैट्रिक्स कोई दी गई है, फिर इनटू आपकी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स 1 1 0 2 ये लिखा हुआ है, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी जो है वो 1 2, यानी ये जो मैट्रिक्स आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखी गई है ये 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चन में दो चीज़ें इसने आपसे कही हैं कि आपको बतानी है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एम, यानी एम ये जो मैट्रिक्स है ये आपको पता नहीं है, अननोन है, तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये आपको बताना है। और दूसरे आपको जो फाइंड करना है कि मैट्रिक्स एम क्या होगी, ठीक है ना। दो चीजें इसमें पूछी गई, ये आपका डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स आपकी m इंटू एन ऑर्डर की है और दूसरी मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स आपकी n इंटू पी ऑर्डर की है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है वो m इंटू पी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। मैंने ये चीज आपको एक फॉर्मूला बताया था, तो वहाँ यहाँ पर वही चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ये इसको आप ले लीजिए, a इंटू बी ऑर्डर की मैंने मैट्रिक्स ले ली, ये आपको पता है आपकी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये आपकी 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है ये हमने आपको बताया कि पहली मैट्रिक्स जो लिखी होती है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज ये इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये हमने आपको चीज बताया, बात समझ में आ रही। तो पहली चीज आपको b की वैल्यू पता चल गई। फिर हमने जो आपको फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूले में पहली मैट्रिक्स अगर m इंटू एन ऑर्डर की हो और दूसरी मैट्रिक्स n इंटू पी ऑर्डर की हो, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स m इंटू पी ऑर्डर की होगी। यानी कि ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो इसकी जो रोज हैं वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होंगे, और इसके जो कॉलम्स हैं वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के कॉलम्स के इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो यहां से आपको a की वैल्यू क्या पता चल गई 1, और b की वैल्यू क्या हो गई 2, यानी कि आपको m मैट्रिक्स का ऑर्डर पता चल गया। अब आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स M इज इक्वल टू 1/2 ऑर्डर। पहले रो लिखी जाती फिर कॉलम्स लिखे जाते हैं, तो 1/2 ऑर्डर की आपको मैट्रिक्स पता चल गई M मैट्रिक्स। अब M मैट्रिक्स को आपको फाइंड भी करना है, तो हम यहां पर लिख लेंगे लेट M मैट्रिक्स आपकी क्या है 1/2 ऑर्डर की, यानी कि एक रो और दो कॉलम। तो इसके आप कुछ भी एलिमेंट आप ले लें, जैसे आपने P और Q ले लिया। हमने इसलिए P और Q ले लिया क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल A और B ले लिया था। अब हमने यहाँ पर P और Q ले लिया, ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया कि P और Q ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे M मैट्रिक्स जो थी, M मैट्रिक्स की जगह पे हम P और Q लिख देंगे। P Q ये लिख दिया, ठीक। ये दूसरी मैट्रिक्स जो हमारी थी 1 1 0 2 ये हमने लिख दिया, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरी थी 1 2 ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है ना। अब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा, तो P इंटू 1 प्लस Q इंटू 0, ठीक है ना। अब फर्स्ट रो है मेरे पास, सेकेंड कॉलम है, तो ये एलिमेंट यहाँ पर आएगा, तो P इंटू 1 प्लस Q इंटू 2, ठीक है ना। अब देखिए सेकेंड रो है ही नहीं, तो कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा भाई, ये होगी इज इक्वल टू यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया P प्लस 0, ये P प्लस 2Q इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। अब ये आपके पास है P, ये आपका P प्लस 2Q इज इक्वल टू 1 2, ठीक। अब आपने देखा है कि ये 1/2 ऑर्डर की है, ये भी 1/2 ऑर्डर की, क्योंकि ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, तो इक्वेटिंग बोथ साइड कर लेंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड्स ये आपने कर लिया। तो P की वैल्यू आपके पास आ गई 1, फिर आपकी P प्लस 2Q इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे P की वैल्यू रख दीजिए 1,
प्लस 2q इज इक्वल टू 2, तो 2q इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 2q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। अब M मैट्रिक्स को आप मैट्रिक्स, ये P और Q की वैल्यू जो आपने निकाल ली, तो M मैट्रिक्स की फॉर्म में आपको लिखना ज़रूरी है। अगर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं। ICSE बोर्ड में काउंसिल का रूल है कि अगर आपने मैट्रिक्स की वैल्यूज़ निकाल ली और उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखा तो एक नंबर आपका कट जाता है। अब आपने यहाँ पर M मैट्रिक्स को P और Q लिखा हुआ था, यहाँ पे ऐसे P और Q लिख दीजिए। अब यहाँ पे M मैट्रिक्स को P की वैल्यू आपके पास 1 आ गई थी, Q की वैल्यू 1/2। ये आप मैट्रिक्स फॉर्म में जब तक नहीं लिखेंगे आपको पूरे मार्क नहीं मिलेंगे, ठीक है ना।